हेलो सभी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी एटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपके लाइफ में अभी आपको कौन सा गाइडेंस सुनने की ज़रूरत है। मुझे है ना, जो मिठाई होती है मीठा कुछ, मतलब वैसे ये हो रहा है कि आपको कोई मिठाई आप किसी को खिलाने वाले हैं या कोई आपको खिलाने वाला है, मतलब कुछ सक्सेस, कुछ गुड न्यूज़, कुछ अच्छी बात आपके लाइफ में होने जा रही है। अगर ऐसा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड नहीं है तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। रिलीज योर इमोशनल बैगेज। तो यहाँ पे इमोशनल बैगेज मतलब पास्ट के किसी रिलेशनशिप का, पास्ट के किसी एक्सपीरियंस का, पास्ट की कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हुआ, जिसका भार आप अभी तक कैरी कर रहे हैं। मे बी ऐसी कोई सिचुएशन आपके लाइफ में हुई है जहाँ पर आपने अपना 100% देने की कोशिश की, बट हो नहीं पाया वो आपसे, एंड किसी रीज़न की वजह से वो गिल्ट आप कैरी कर रहे हैं। तो आपको जो है उस गिल्ट को या फिर शेम को उस रिलीज़ करना है, क्योंकि जब हम गिल्ट, शेम, एंगर ऐसे इमोशंस अपने अंदर कैरी करते हैं तो ये स्ट्रेस का रीज़न बनते हैं, एंड ये स्ट्रेस धीरे धीरे करके हमारे लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़े हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो आपको जो है, जो भी बैगेज, जो भी प्रॉब्लम हुई थी, जो भी सिचुएशन थी पास्ट की, उसमें से उसको जो है रिलीज़ करने का यहाँ पे, मतलब ये सिचुएशन बहुत पहले हुई है इन सर्टेन केसेस, एंड कुछ केसेस में अभी हुई है, बट इन ईदर केस यहाँ पर जो है आपके जो लोअर 3 चक्रास है, आपका रूट, सेक्रल एंड सोलर प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस इतना नहीं, बट फिर भी रूट एंड जो आपका सेक्रल चक्रा है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। एंड लेपिडोलाइट, रिकॉल योर ड्रीम्स। तो इस गिल्ट, इस शेम, जो भी आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं, ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकते हैं। मतलब रिकॉल योर ड्रीम्स यहाँ पे ये हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ इच्छा ज़ाहिर की हो, आपने कुछ एफ़र्ट्स जो है किसी चीज़ में डाले हो, बट उन एफ़र्ट्स को लोगों ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, उल्टा आपका मज़ाक बनाया है, या फिर आपको जो है उसकी वजह से कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमने पास्ट में कभी कुछ अच्छा नहीं किया है, या ये इतना ईज़ी काम तुम्हें लगता है क्या? ये सारी बातें या इस तरीके की बातें आपको सुननी पड़ी हो सकती है, या अभी भी सुननी पड़ रही है इन सर्टेन केसेस। तो आपको जो है, ये जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, जो बातें आपको सप्रेस कर रही है, एंड इन सर्टेन केसेस हो सकता है, होता है, हम अपनी तरफ से मदद करना चाहते हैं कभी कभी, बट लोगों की कर नहीं पाते, एंड वो बातें जो है हम कैरी करते हैं फिर आगे। तो वो जो प्रेशर है कि मैं उस इंसान की तभी मदद नहीं कर पाया जब उसको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये भी एक प्रेशर किसी के माइंड पे हो सकता है। तो उसे लेट गो करना है, क्योंकि ये प्रेशर कैरी नहीं करना होता है। कैरी करते हैं अगर आप ये प्रेशर, तो प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ, आपने प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया, आपने अपनी गलती मानी, तो अब जो है उसे, उस गिल्ट को, उस शेम को रिलीज़ करना है, ठीक है? एंड अगर हो सके तो फिर आगे आप जो है ये किसी की मदद कर सकते हैं। एंड ये जो बैगेज है, ये हो सकता है ऐसी कोई बात हुई हो जो बहुत भारी मात्रा में जिसने आपके जीवन को इम्पैक्ट किया,
ठीक है? एंड उसकी वजह से आपका जो खाली समय है, उसकी वजह से जो आपका फ्री टाइम है, वो उसी बात के बारे में सोचने के बारे में ओवरथिंकिंग, ओवर एनालाइज़िंग करते हुए स्पेंड हो जाता है। तो यहाँ पे रिकॉल योर ड्रीम्स से ये पता चल रहा है कि वो जो समय आप जो है ओवरथिंकिंग में वेस्ट कर रहे हैं, ओवरथिंकिंग में आपका वेस्ट हो रहा है, उस में से आपको जो है बाहर निकलना है। अगेन इमोशंस आपके लिए इमोशंस से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज़्योराइट, इससे पहले जो कार्ड गिरा था वो भी एज़्योराइट का ही कार्ड था। एज़्योराइट जो क्रिस्टल है, ये बताता है डीप इमोशनल हीलिंग, एंड ये हीलिंग करके आपका जो ध्यान है, आपका जो लक्ष्य है, वो अपने जो गोल है, आपके जो ड्रीम्स है, उस पे फ़ोकस आपका जो है होना चाहिए। एंड ये जब तक आप हील नहीं करेंगे इस पास्ट वुंड से, तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ईज़ी डज़ इट। सो इवन आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो भी आपको ये कह रहे हैं कि इट इज़ ओके, आपने अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो किया। एंड कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूसरों के साथ गलत करके किसी प्रकार का कुछ पछतावा नहीं होता, या इवन आपके अपने केस में जो इमोशनल बैगेज है पास्ट का, आपके केस में कि मैंने इतना किया फिर भी मुझे रिटर्न में कुछ मिला नहीं। तो ये जो बैगेज आप कैरी कर रहे हैं कि, या फिर पास्ट में आपको किसी ने कुछ बोला, आपके रंग रूप आपके आइडिया पे कुछ बोला, तो वो भी भार जो है आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी जो एनर्जी है वो अननेसेसरी रूप में स्पेंड हो रही है, एंड ऐसा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप जो है मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है? अगर सेकंड जो केस मैंने डिस्क्राइब की थी, जहाँ पे आपको लगता है कि आपने किसी के साथ गलती की है एंड वो आपको पछतावा हो रहा है, तो इफ़ यू विश आप जो है उनसे माफ़ी माँग सकते हैं, जिस भी इंसान के मतलब जिस भी आपको लग रहा है कि इंसान के साथ आपने गलती की है, ठीक है? यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग्स की बात करता है ये। तो हो सकता है कि न्यू एक साइकिल आपके लाइफ में बिगिन होने जा रही है। पास्ट के रिलेशनशिप में आपने कुछ धोखा खाया था, या पास्ट के बिजनेस पार्टनर ने आपको कुछ धोखा दिया था, या पास्ट के किसी एक्सपीरियंस से जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुआ, वहाँ से विद दी जो बैगेज आप कैरी कर रहे हैं कि ऐसे ही होता है, या मैंने जितनी भी मेहनत कर ली है, मुझे हमेशा ऐसे ही लोग मिलते हैं, ऐसे ही सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। तो ये आपको लेट गो करना है, क्योंकि एस ऑफ कप्स से न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में शुरू हो रही है। एंड अगेन ये इमोशनल हीलिंग के बारे में बात करता है। एस ऑफ कप्स में जो कप है, ये आपके इमोशंस के ओवरफ्लो होने की बात करता है। आपकी जो 5 सेंसेस है, हमारी जो 5 इंद्रियाँ होती है, उनके एक्टिवेशन के बारे में एस ऑफ कप्स जो है बात करता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, भारी मात्रा में सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस एंड ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड स्टडी, मतलब ये आप ही का रूप है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ग्राउंडेड, ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इन्हें पता होता है कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, किसी भी सिचुएशन में कैसे मुझे रिएक्ट करना है, कैसे मुझे उस सिचुएशन से डील करना है। ही नोज़ इट, ओके? तो यहाँ पे आपको जो है वही याद रखना है। एंड अगर आपके माइंड में कहीं ये चल रहा है कि पास्ट में क्योंकि सक्सेस नहीं मिल पाया, मैंने कहीं गलत डिसीजन लिया उसकी वजह से, एंड अगर अभी भी मैं डिसीजन लेती हूँ नया, या नया लेता हूँ, तो सेम मिस्टेक रिपीट होंगी। तो यहाँ पे ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो इमोशनल हीलिंग है, ये कंप्लीट ऑलमोस्ट होने जा रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबल फाउंडेशन आप अपने लिए बना रहे हैं, लॉन्ग लास्टिंग। एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स से गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी किसी रूप में मिल सकती है। अगर आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, नया कोई प्रोजेक्ट, नया कुछ बिजनेस आइडिया आपके माइंड में चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। एंड यू हैव द एम्प्रेस, यहाँ पे ये
ये जो है सॉरी, अगर ट्रिगर वार्निंग यहाँ पे हो सकता है कि किसी ने अपने प्रेगनेंसी में लॉस देखा है, मतलब कंसीव करके फिर मिसकैरी किया है, तो यहाँ पे वो जो है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स है, वहाँ पे एक हीलिंग का प्रोसेस पास्ट का आपका कंप्लीट हो रहा है एंड वापस से आपको जो है एक नया चांस सॉर्ट ऑफ मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर ये बिजनेस वेंचर है या नया कोई आइडिया है जो आप ट्राई करना चाहते हैं, तो इसमें भारी मात्रा में आपको सक्सेस, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी एकदम पीक पे है एंड आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो भी एकदम परफेक्ट है राइट नाउ। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स नई चीज़ें सीखने के लिए आप आतुर है, जिसकी वजह से अगर कुछ बीच में ऑब्स्टेकल्स, जैसे हर एक चीज़ जब हम नई शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है, कुछ ना कुछ नया हमें जो है एक्सपीरियंस मिलता है, या कुछ ना कुछ नया ब्लॉकेज जैसा पहले हमने कभी नहीं देखा होता। तो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आप सीख के एंड अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड अपने क्रिएटिविटी एंड यहाँ पे फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स अगर पहले आए थे आपके लाइफ में, तो वो भी धीरे धीरे निकल रहे हैं एंड न्यू प्रॉब्लम्स से भी आप इजीली बाहर निकल जाएंगे। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है ये, क्लेम कीजिए, क्योंकि ये डीप हीलिंग आपकी हो रही है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में सक्सेस आने जा रही है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि सक्सेस, लाइमलाइट में आना, जो भी आपके डिज़ायर्स है, विशेस है, वो मैनिफेस्ट होने के बारे में बात करता है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आइए और मैसेजेस आपके लिए चेक करते हैं। फॉर कैप्रिकॉर्न वी हैव एम्पावरमेंट, एग्जैक्टली यू आर एम्पावरिंग योरसेल्फ। आप जो है अपना सशक्त हो रहे हैं, मतलब जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप अशक्त है, मतलब जहाँ पे आपको अपनी पावर, अपनी जो टैलेंट है या अपने गुणों पे डाउट हो रहा था, वहाँ पे आप एम्पावर फील करने वाले हैं एंड आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। टीचर, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस, टीचर भी गुरु के रूप में भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे गुरु जीवन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी रूप में, तो वो आपको मिलने जा रहे हैं। एंड अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स था बॉटम ऑफ द डेक ये वाले टैरो कार्ड में, एंड यहाँ पे रूबी शाइन का कार्ड है। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू शाइन। आप जो है अपने प्रॉब्लम्स को, अपने जो भी इश्यूज थे उन्हें ओवरकम कर रहे हैं एंड लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट।